नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डरमा वाला पे। प्यारे साथियों, आज है 29 जुलाई। हम लोग 29 जुलाई से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि यूपी पुलिस, आरपीएफ, आरआरबी, एसएससी व अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? तो आपकी पहली महिला निशानेबाज बन गई है भानु भास्कर, जिसका नाम है भानु भास्कर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भानु भास्कर ने रविवार यानी 28 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। हरियाणा की 22 वर्षीय खिलाड़ी फ्रांस की राजधानी में चेटेराउ रॉक शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करके बाद खेलों का पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि नीति आयोग की नवीन गवर्निंग काउंसिल की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है। इस वर्ष की बैठक का विषय क्या था? इस वर्ष की बैठक का विषय था प्यारे साथियों विजिट भारत @2047। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है। बैठक का फोकस भारत को विकसित देश बनाने पर है। इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत @2047 है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि मंडेला विरासत स्थलों को हाल ही में कहाँ यूनेस्को विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है अफ्रीका में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका की बात हुई तो दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों के पैरोकार और मुक्ति संग्राम में अगुआ रहे पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को शनिवार को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मानवाधिकार, मुक्ति संघर्ष और सुलह नेल्सन मंडेला विरासत स्थल नामक नामांकन अफ्रीकी देश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसकी राजधानी हो जाएगी केप टाउन या फिर प्रिटोरिया या ब्लोमकोंटेम, या इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि हाल ही में महिला कप 2024 किस टीम ने जीता है? तो प्यारे साथियों, श्रीलंका ने हाल ही में महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका महिला टीम ने अपने घर में खोले गए महिला एशिया कप 2024 टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबला रविवार यानी 28 तारीख को दाम्बुला में खेला गया है, जिसमें से श्रीलंका ने भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बनाए और मैच जीत लिया। भारत रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल खेलने के लिए उतरा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में असम के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो हाल ही में असम के नए राज्यपाल बन गए हैं लक्ष्मण आचार्य। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अन्य राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो सिक्किम के राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान के राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ बागड़े और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं रामेक डेका, जबकि झारखंड के राज्यपाल बने हैं संतोष गंगवार और तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं जिष्णुदेव वर्मा, और जबकि पुडुचेरी के राज्यपाल बने हैं के कैलाश नाथन और पंजाब के राज्यपाल बन गए हैं गुलाब चंद कटारिया, जबकि मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं CH विजयशंकर और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। असम व मणिपुर के राज्यपाल हो जाएंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि हाल ही में किस देश ने 2024-25 के एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो किसने संभाली है? भारत ने संभाल ली है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में भारत ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने यह चीन से अध्यक्षता ग्रहण की, जो कि 2023-24 में एशियाई आपदा केंद्र का अध्यक्ष था।
भारत सरकार ने प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण में विभागाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। एक अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र सिंह ने बैंकॉक में 25 जुलाई 2024 को आयोजित एशिया आपदा तैयारी केंद्र में 5वीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने अमेरिका के साथ जो है भारतीय पुरावशेषों के और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका के साथ हस्ताक्षर कर दिए हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय पुरावशेषों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक व्यापारिक सांस्कृतिक संपर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक और शैक्षणिक संगठनों की विश्व विरासत समिति में के 46वें सत्र के मौके पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता अमेरिका से सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई तस्करी की गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने में मदद करेगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे साथियों कि 2024 सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है। 2024 सीआरपीएफ दिवस 27 जुलाई को हाल ही में मना लिया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 2024 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसी दिन केंद्रीय सरकार के सबसे बड़े धर्म सैनिक बल यानी सीआरपीएफ को भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद में 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ अधिनियम पारित हुआ था। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के प्रावधान के अनुसार बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी और सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली। वहीं यहाँ सीआरपीएफ के महानिदेशक हो जाएंगे अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन दिए गए प्यारे साथियों कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं अजिंक्य नाइक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 साल की उम्र में अजिंक्य नाइक को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अजिंक्य नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि एमसीए के पूर्व अध्यक्ष अनमोल काले के निधन के कारण ये चुनाव कराए गए थे, तो फिर जो है अजिंक्य नाइक उनकी जगह ले ली है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं। दूसरे भारतीय बन गए हैं आपके अपने अभिनव बिंद्रा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अभिनव बिंद्रा को यह सम्मान 10 अगस्त को पेरिस में आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में दिया गया था। अभिनव बिंद्रा यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1983 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था और भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं। प्यारे साथियों, आज के सामान्य जीके में हमने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन 1 दिया गया है खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत 1975 ईस्वी में की गई थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत करने वाला पहला राजवंश कौन था। पहला राजवंश था अपना पल्लव वंश। और तुजुक ए जहांगीरी यानी जहांगीर की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। तो फिरोज शाह मेहता ने की थी बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र की शुरुआत। नेक्स्ट दिया गया है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख जो है आर्टिकल 143 यानी 143 में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुमायूं हिमालय के किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सतलज और रावी नदी के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है या लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? विश्व में जो है कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।